कोलकाता शहर के भागदौड़ के बीचों बीच एक ऐसी पुरानी इमारत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जो जाता है वापस नहीं लौटता। पुतुलबाड़ी यानी गुड़ियों का घर। तो आज हम जानेंगे इस शापित जगह की कहानी और इसके पीछे छिपे उस भयानक राज को। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये पुतुलबाड़ी की हकीकत मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ की दीवारें वाकई उन लोगों के दर्द और चीखों से बनी हैं जो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। मतलब ये एक घर नहीं, एक कैद खाना है। अब देखिए, हर डरावनी कहानी में कुछ लोग होते हैं जो अनजाने में ही सही पर गलत जगह पहुंच जाते हैं। इस कहानी में वो है अर्जुन, एक फोटोग्राफर, और देविका। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कलकत्ता का इतिहास खंगालते खंगालते वे खुद एक खौफनाक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उस जगह का नाम ही अपने आप में एक चेतावनी जैसा है। पुतुलबाड़ी मतलब गुड़ियों का घर। लेकिन यहाँ की गुड़ियाँ बच्चों के खेलने के लिए नहीं है। नहीं, उनका मकसद कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा और खतरनाक। और फिर अचानक से मौसम बदलता है और उनकी किस्मत भी। एक जोरदार तूफान उन्हें घेर लेता है। बिजली कड़क रही है और उस अंधेरे में उन्हें बस एक ही पनाहगाह नजर आती है, एक पुरानी वीरान सी हवेली। वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि वो तूफान से बचने के लिए एक कहीं बड़े तूफान में घुस रहे थे। घर के अंदर आकर उन्हें तूफान से तो राहत मिल गई, पर सवाल ये है कि क्या वो उस चीज से बच पाए जो पहले से ही अंदर मौजूद थी। यहाँ राहत का एहसास बहुत जल्द खौफ में बदलने वाला था। अंदर का माहौल तो बाहर के तूफान से भी ज्यादा अजीब था। हर तरफ धूल, जाले और हर कोने में गुड़ियां शीशे की बेजान आंखों से घूरती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस देख नहीं रही बल्कि किसी का इंतजार कर रही हैं। वहाँ कुछ और लोग भी थे जो बारिश से बचने के लिए रुके थे और उनके चेहरों पर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। और तभी बिजली जोर से चमकती है और उस एक पल की रोशनी में देविका को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी सांसें अटक जाती हैं। बालकनी पर सफेद कपड़ों में एक औरत का साया। वो घबराकर अर्जुन को बताने के लिए मुड़ती है, पर जब तक वो देखता वहां कोई नहीं था। क्या ये बस देविका का वहम था या कुछ और? पर सबसे अजीब बात तो अब हुई। वहां मौजूद बाकी लोग बिना एक शब्द कहे अचानक उठते हैं और वापस उसी जानलेवा तूफान में बाहर भाग जाते हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर अंदर ऐसा क्या था जो उन्हें बाहर की तूफान से भी ज्यादा डरावना लगा। और जाते जाते एक बूढ़ी औरत देविका के पास रुकी और उसके कान में फुसफुसा कर कहा, पुतलियों को मत देखना। एक ऐसी चेतावनी जिसका असली मतलब बहुत जल्द सामने आने वाला था। उस चेतावनी के ठीक बाद ऐसा लगा जैसे वो घर खुद अपने राज खोलने लगा हो। हवा का एक तेज झोंका आया और एक बंद दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो घर देविका को अंदर बुला रहा हो। और देविका उस बुलावे को अनसुना नहीं कर पाई। उस कमरे में कदम रखते ही देविका की आंखों के सामने उस घर का पूरा इतिहास एक भयानक सपने की तरह चलने लगा। उसने देखा कि ये घर कभी खुशियों से आबाद था, एक अमीर बाप और उसकी बेटी का आशियाना। पर बेटी की रहस्यमयी मौत के बाद सब कुछ बदल गया। घर गलत हाथों में चला गया और ये मासूम औरतों पर होने वाले जुल्म का एक अड्डा बन गया। उनकी तड़पती आत्माएं आज भी इन्हीं दीवारों में कैद हैं और ये गुड़िया उनकी खामोश गवाह हैं। जब देविका उस खौफनाक मंजर से बाहर आई तो वो बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में वो दहशत थी जो उसने अभी अभी महसूस की थी। उसने अर्जुन को बताने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक कब्रगाह है। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक पायल की छनछनाहट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती हुई। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर घर के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। वो लोग अंदर फंस गए थे। सीढ़ियों के ऊपर वही औरत खड़ी थी जिसका साया देविका ने बालकनी पर देखा था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं और वो सीधे देविका को घूर रही थी। देविका अपनी जगह पर ऐसे जम गई जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। और फिर देविका मुड़ी, पर वो देविका नहीं थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावनी मुस्कान थी। जब वो बोली तो वो आवाज भी उसकी नहीं थी, वो आत्मा अब देविका के अंदर थी। पर तभी एक पल के लिए उस खौफनाक मुस्कान के पीछे से असली देविका की आंखें झांकती हैं। वो चीखती है, अर्जुन मुझे बचा लो। लेकिन वो पल बस एक पल के लिए ही था और फिर
वो आत्मा वापस उस पर हावी हो गई। इस भयानक मंजर के बीच अर्जुन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे उस बूढ़ी औरत की चेतावनी याद आई, पुतलियों को मत देखना। उसकी नजर कोने में रखी एक टूटी फूटी गुड़िया पर पड़ी और वो फौरन समझ गया, आत्मा की सारी शक्ति इसी गुड़िया से जुड़ी है। उसके पास बस एक ही मौका था। जैसे ही गुड़िया जली, उस आत्मा की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और वो गायब हो गई। देविका वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे उठाया और बिना एक पल गवाए उस शापित घर से बाहर की ओर भागा। उन्हें लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया। वो पुतुलबाड़ी से तो बाहर आ गए, लेकिन क्या पुतुलबाड़ी उनके अंदर से निकल पाया? कभी कभी ऐसा ही होता है, जब आप किसी बुरी जगह से बचकर निकलते हैं तो उसका एक हिस्सा आपके साथ चला आता है। उन्होंने तुरंत कलकत्ता छोड़ दिया। उस रात को, उस घर को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देविका के लिए ये नामुमकिन था। उसकी आंखों के सामने अब भी उन बेबस औरतों के चेहरे घूमते थे, जिनकी आत्माएं आज भी उस घर में कैद थीं। क्योंकि कुछ चीजें होती ही ऐसी हैं जिन्हें एक बार देख लेने के बाद आप कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। वो आपकी परछाई की तरह आपके साथ चलने लगती हैं। और फिर एक दिन अपने घर पर कई मीलों दूर देविका यूं ही खिड़की से बाहर देखती है और उसके आंगन में घास पर वही टूटी हुई आधी जली हुई गुड़िया बैठी थी। वो खौफ उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ पहुंचा था। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, कोई उस प्रेत से कैसे बच सकता है जो पीछा करते हुए घर तक आ जाए?